कई इन्वेस्टमेंट्स के तरीके आएंगे और जाएंगे, पर इंडिया में अगर एक चीज़ हमारी कांस्टेंट रहने वाली है तो वो है हमारा सोने के लिए प्यार, आवर लव फॉर गोल्ड। हाय, आई एम श्रुति चतुर्वेदी एंड यू आर वाचिंग लक्ष्मी मंत्रा, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट एवर फाइनेंशियल लिटरेसी शो, जो कि बनाया जा रहा है खास कर महिलाओं के लिए। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो, मतलब कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरी पर्सनल लर्निंग्स जो मैं हर एपिसोड में आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम गोल्ड के बारे में आगे बात करें उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि जैसे ही हमारा अगला लक्ष्मी मंत्र का वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। महिलाओं के लिए सोना सुंदरता से कई ज़्यादा मायने रखता है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो अगर किसी लड़की की शादी हुआ करती थी तो वो अपने मायके से ससुराल जाते वक्त अगर कुछ ना लेके जाए तो बस एक चीज़ लेकर जाती थी, और वो था थोड़ा सा सोना, जो उसके शरीर पर ऑलरेडी उसे पहना कर भेजा जाता था। नाक की सीख लगा लो या कान में बाली पहना दो या सोने के बिछुआ पहना दो उसे, बट कुछ ना कुछ उसके शरीर पे सोना हुआ करता था। नाउ दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्ड ऑन हर, बट बिकॉज इट गेव हर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपके शरीर पर थोड़ा सा सोना है, आप कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप आपके वो सोने को बेचकर जो पैसा है उससे अपने आप को इमरजेंसी की सिचुएशन से निकाल सकते हैं, अपने आप की मदद कर सकते हैं। आज की तारीख में महिलाओं के लिए सोना सिर्फ एक सिक्योरिटी का टूल ही नहीं, इनफैक्ट एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट भी बन चुका है, जिसमें महिलाएं इन्वेस्ट कर अपने पैसों को ग्रो कर रही हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम एक चीज़ समझें कि गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना और गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। गोल्ड की ज्वेलरी ऑफकोर्स सबको बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती है, बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ अ ज्वेलर्स शॉप, आपने जो गोल्ड खरीदा है उसका 30% जितना वैल्यू कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मेकिंग चार्जेस एंड टैक्सेस और इम्प्योरिटी है। आप जब भी उसे बेचने जाएंगे तो आपको सुनार कहेगा कि इसमें कुछ इम्प्योर है, कुछ कार्बन है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जो भाव पर आपने खरीदा होता है यूजुअली आपको वो आपको मार्केट रेट वापस नहीं मिलता है जब आप उसे बेचने जाते हो। अब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की थी तब मैं 25 साल की थी, और तब मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र ने मुझे कहा था कि 10% जो मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो मुझे गोल्ड में डालना चाहिए। मतलब अगर हर महीने मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसमें से 10% मेरा सोने की तरफ जाना चाहिए, मतलब 5,000 मुझे सोने में डालना चाहिए हर महीने। एंड वाई जस्ट 10%? क्योंकि यूजुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सारा पैसा एक जगह नहीं डालते हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग जगह पे डालते हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, वो बैलेंस आउट हो जाए। अब गोल्ड को यूजुअली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसका मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है इस पर उतना फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड पर। मतलब कि अगर बहुत बड़ा चढ़ाव भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, तो बहुत भारी लॉस भी नहीं होता है गोल्ड में। सो इट्स कंपेरेटिवली अ वेरी सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम SGB यूजुअली कहते हैं। बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, आपको गवर्नमेंट हर कुछ महीनों में एक विंडो देती है जिसमें हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली सोने का बॉन्ड खरीदते हैं। सोना नहीं खरीदते हैं, सोने का बॉन्ड खरीदते हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट को 10,000 रुपये देती हूँ तो गवर्नमेंट मुझे एक सर्टिफिकेट देती है जिस पे लिखा होता है कि मैंने गवर्नमेंट से 10,000 रुपये का सोना खरीदा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल पे मैच्योर होता है, बट आप इसे 5वें साल के बाद में कभी भी बेच सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये कि जब आप 8 साल के बाद में आपके सोने को बेचेंगे तो जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा, जो भी आपका गेन हुआ होगा, कि आज अगर वो 25,000 का सोना है और कल को अगर 35,000 का हो जाता है, तो जो 10,000 रुपये मैंने कमाए उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू गिव कैपिटल गेन्स टैक्स। दूसरा ये होता है कि इस पर गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है, सो यू कैन बी श्योर about your investment and also you are sure about the purity of the gold that you have invested in. थर्ड ये होता है कि आपने जितना भी अमाउंट का SGB खरीदा है उसका सेमी एनुअली आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहता है। चौथा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का फायदा ये होता है कि जैसे आप सोने को गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं, वैसे ही आप आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रखकर किसी से लोन ले सकते हैं।
पांचवा बेनिफिट ये है कि अगर आपने आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसी डीमैट अकाउंट में लिया है, किसी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू किसी डीमैट अकाउंट में लिया है, तो आप इससे 14 दिन के बाद में कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फ़ायदा एसजीबी का ये होता है कि जैसे आप आपकी खानदानी ज्वेलरी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं, वैसे ही एसजीबी को भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लगता है, इज़ द 8 ईयर मैच्योरिटी पीरियड, कि अगर मुझे फुल बेनिफिट चाहिए मेरे एसजीबी का तो मुझे 8 साल तक उसे मार्केट में लगा कर रखना पड़ता है। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू ले सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर भी खरीद सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आपके पास दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल गोल्ड इज आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं और कितना भी खरीद सकते हैं। आप 1 रुपये का भी खरीद सकते हैं और आप इसे कभी भी बेच सकते हैं और उसका जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है उस टाइम पे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में विद इन मिनट्स आ जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं जिसमें से आप आपका जब डिजिटल गोल्ड जैसे 10 ग्राम का हो जाए या 5 ग्राम का हो जाए तब उसका सिक्का या उसका बार आपके घर पर मंगवा सकते हैं। तो लिमिटेशन ये होता है कि जब ये सिक्का या बार बनता है तो इसका मेकिंग चार्ज कट होता है। सेकेंड इज जब आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते हैं तो आपको 3% जीएसटी भी देना पड़ता है। और इसका थर्ड ड्रॉबैक है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई रेगुलेट करता है, गोल्ड ईटीएफ्स को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे डिजिटल गोल्ड को कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। उसके लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है। बट अगर आपको डिजिटल गोल्ड की लिक्विडिटी भी चाहिए, यानी कि आप जब चाहे खरीद सको, जब चाहो बेच सको, कितने भी अमाउंट का खरीद सको, कितने भी अमाउंट का बेच सको, और आपको टैक्स भी 3% का जो जीएसटी भरना पड़ता है वो नहीं भरना है। और अगर आपको चाहिए कि कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए, देन अ वेरी गुड ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ्स, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसे सेबी रेगुलेट करती है। गोल्ड ईटीएफ्स डिजिटल गोल्ड की तरह आपको लिक्विडिटी भी देते हैं, प्लस आप इससे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के वर्किंग आवर्स में, मतलब जब भी मंडे टू फ्राइडे अगर वर्किंग डेज हैं तो वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आप किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर जाके अपने गोल्ड ईटीएफ्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं आता या अभी आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ को लेके, तो आप गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी पहचान वाले, किसी भी ट्रस्टवर्दी जूलर के पास जाके। यूजुअली जो जूलर्स होते हैं वो अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोसी थे जो जूलर थे, और मेरे पेरेंट्स हर महीने उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया करते थे। उनका स्कीम ये था कि अगर आप 11 महीने का इंस्टॉलमेंट दोगे तो 11 महीने के बाद का जो 1 महीना है उसका इंस्टॉलमेंट वो जूलर खुद भरेंगे, और हर साल में वो जितना भी अमाउंट हो जाता था उतने का धनतेरस वाले दिन पे यूजुअली हमारे घर पर वो गोल्ड का बार आ जाता था या गोल्ड का सिक्का आ जाता था। तो आप किसी भी पहचान वाले जूलर के पास जाके कोई भी अच्छी सी बेनिफिशियल डील को निगोशिएट करिए और वहाँ पर भी आप आपका पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिसकी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट स्कीम में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जूलर ट्रस्टवर्दी हो। आप जब भी उस गोल्ड का बार या सिक्का ले रहे हैं तो उस पर बीएसआई का हॉलमार्क आपको चेक करना है, उसका प्योरिटी का सर्टिफिकेट लेना है और हर इंस्टॉलमेंट के बाद में उसकी रिसीट ज़रूर लेनी है। तो अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, उनसे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आज का होमवर्क आपका ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है लाइक इज गोल्ड वर्दी इन्वेस्टमेंट फॉर यू और नॉट। क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, डज इट मेक सेंस टू यू। नंबर 2, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपके हर महीने का जो इन्वेस्टमेंट का बजट है उसमें से कितना % आप गोल्ड में करना चाहेंगे। हियर यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और आपके गोल्स क्या हैं। एंड नंबर 3, जो आज अलग अलग ऑप्शंस हमने जिनके बारे में बात की उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है। और गोल्ड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहे हैं देन प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। जाते जाते मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड आई विल सी यू in the next episode of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe.